दोस्तों नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बिहार अमीन अमीन और बीएसएफसी के बारे में। बीएसएफसी जो है बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन, इसके द्वारा लिए जो बहाली चल रही है बीसीसी के द्वारा, उसके ऊपर इन दोनों के लिए खुशखबरी क्या है वो हम आपको बताएंगे। कारण ये है कि अब तक मैं कुछ दिनों से चुप था बिहार अमीन के ऊपर, और इसके ऊपर ना मैं वीडियो बना रहा था ना कोई कर रहा था। लेकिन कई यूट्यूब चैनल पर भी और कई नेता जो सो कॉल्ड नेता हैं वो आपको डिमोरलाइज कर रहे थे कि नहीं बिहार अमीन में कोई प्रावधान नहीं है वेटिंग का, या इसके बारे में कई बातें बता रहे थे। लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं समझ रहा था कि ज़्यादा चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उन अनपढ़ों को, जो अनपढ़ खुद को नेता बोलते हैं या जो अनपढ़ खुद को ये बताते हैं कि चूंकि वो रैंक ऊपर ले आए तो उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, तो उनको ये वीडियो एक तमाचा भी होगा उनके गाल पे, और साथ ही उनको एक प्रूफ भी मिलेगा। खुशखबरी ये है, वो आपको बताता हूँ। खुशखबरी ये है कि बिहार सरकार में जो सोकड़ लोग खुद बोल रहे हैं कि बिहार सरकार में कोई वेटिंग का प्रावधान नहीं है, उनके मुंह पर तमाचा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार अमीन का प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अधीन अमीन जिला संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय भू अर्जन निदेशालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन सीबीटी के आधार पर पैनल निर्माण। दोस्तों इसमें जो मेन वर्ड आ रहा है वो आ रहा है पैनल निर्माण। मैं हमेशा से पैनल निर्माण के पक्ष में हूँ और पैनल निर्माण के बारे में मैं बार बार आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू बताता था। तो जब मैं ये बताता था तो लोग कहते थे कि पता ही कितना है तुझे कि पैनल निर्माण क्या है नहीं है। तो उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके गाल पे तमाचा है। और पैनल निर्माण के लिए मैं अभी इतना ज़्यादा उत्सुक क्यों हूँ या फिर इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ वो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। ये आपने समझ लिया, बिहार अमीन का जो प्रोस्पेक्टस है उसका जो मेन हेडिंग है वो आपको स्क्रीन पर दिख गया और आपने उसको समझ लिया। अब आपको जो समझना है वो समझना है बीएसएफसी का पैनल निर्माण के बारे में। बीएसएफसी का जब पैनल निर्माण आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बिहार सरकार पैनल निर्माण को बढ़ावा देती है और पैनल निर्माण के आधार पर बहाली लेती है। दरअसल पैनल निर्माण कब होता है दोस्तों? पैनल निर्माण तब होता है जब किसी भी बहाली में आप अगले 4 से 5 साल तक कोई बहाली नहीं निकालने वाले उस विभाग के अंदर, उस पद पे, जिस पद के लिए वो बहाली है उस पद पे, तो पैनल निर्माण तब होता है। और उसके बीच मान के चले कि जैसे 19 से 23 हो, 19 से 23 में मान के चले 2-4 पोस्ट खाली हो गया, 19 की बहाली थी, 19 से 23 तक मान लीजिए 20 पद खाली हो गया। तो जब ये 1767 ज्वाइन करेंगे मान के चलिए बिहार अमीन में, तो 1767 का ज्वाइन करने के बाद अगर उनको लग रहा है कि इन पदों पे जरूरी है तो उस पैनल से लेकर वहाँ को कर सकते हैं। फिर मान के 1767 में ज्वाइन नहीं कर पाए, 1400 फिर ज्वाइन करे, तो फिर भी 367 बच रहा है। इसको जो पैनल निर्माण था पैनल से लेके उनको ज्वाइन करवाना है इसके नियम के मुताबिक। अब आपको आपके स्क्रीन पे बिहार सरकार का जो विभाग है खाद्य विभाग बीएसएफसी, उसका एक जो ये नोटिस है, जो प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस का हेडलाइन आपको दिख रहा होगा। उस हेडलाइन में क्या है वो आप पहले देख लीजिए। बिहार सरकार खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 3 विविध नियमावली 25/2010 1098 दिनांक 25/2/2011 एवं बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पत्रांक 4958 4959 4960 4961 4952 दिनांक 9/5/2019 द्वारा संसूचित अधियाचना एवं समय समय पर यथा संशोधित पत्र के अनुसार बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नियुक्ति हेतु ऑनलाइन सीबीटी के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा। यहाँ भी बोला जा रहा है पैनल निर्माण किया जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें आगे क्या लिखा है कि यह पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यह पैनल 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। दोस्तों जो लोग बोल रहे थे या जो भी वो कह रहा है कि पैनल निर्माण का कोई बिहार सरकार में प्रावधान नहीं है, उनको मैं बता देना चाहूँगा या तो आप लोग बीएसएफसी का जो ये प्रोस्पेक्टस है वो प्रोस्पेक्टस आप लोग डाउनलोड करके देख लें अगर पढ़े लिखे हैं तो, और अगर नहीं पढ़े लिखे हैं
तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं तो उसमें भी कोई, अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा उसमें भी आपको कोई कुछ नहीं दिख पाएगा। तो पैनल निर्माण के ऊपर मुझे कई लोग, सो कॉल लीडर ही या कई लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, मेरे चैनल के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, मेरे चैनल को रिपोर्ट मारो, ये करो वो करो, लेकिन सच कहीं ना कहीं थोड़ी देर आती है, दिख जाती है। तो बिहार सरकार के अंदर अगर पैनल निर्माण का प्रावधान नहीं है तो बीएसएफसी भी बिहार सरकार से बाहर का नहीं है। बीएसएफसी जो है ये भी बिहार सरकार के बाहर नहीं है, और इसने पैनल निर्माण की बात की है और 1 साल के लिए बोली है। पैनल निर्माण अगर राजस्व एवं भूमि सुधार की विभाग की बात करें तो यहाँ भी 1 साल के लिए होगी, जो जिस वक्त ज्वाइनिंग होती है। तो और पैनल निर्माण के नियम में अधिकतर देखा गया है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने भी कई बार अपना डिसीजन दिया है कि इस बीच में मान के चले कि साल 1.5 साल के अंदर जो भी होता है उस वक्त जो भी सीट खाली होती है, कई सीट वैकेंट होती है, मान के चलिए कि कोई रिजाइन कर दिया इस कारण से, तो उन सीटों को भी भरने के लिए पैनल निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब ऐसे में बात ये आता है कि सरकार करती है या नहीं है। तो ये एक जो पॉइंट है, ये पॉइंट सरकार को अगर बात कहूँ मैं तो कोर्ट तक घसीट के ले जा सकती है और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी उसमें। और जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है प्रावधान, उनके मुंह पर भी एक तमाचा है, और वो बीएसएफसी ने, और खुद बीएसएफसी क्या बीसीईसी, ये भी एडवर्टाइजमेंट बीसीईसी ने ही निकाला है, तो बीसीईसी ने खुद उनके ऊपर तमाचा मार दिया। अब जो वो अनिल कुमार सिन्हा सर हैं, उनके जो ये टटपूजिए चाटुकार हैं, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम। खुद अगर रैंक ऊपर ले आए तो उसके चक्कर में कितने का लाइफ तुम बर्बाद कर रहे हो, और बोल रहे हो कि पैनल का प्रावधान नहीं है। तो ये किसने लिख दिया? बीएसएफसी में किसने लिख दिया? खुद बिहार अमीन के एडवर्टाइजमेंट में पैनल का किसने लिख दिया? हमने तो थोड़ी ही लिख दिया है। ऐसे में सबसे पहले अगर जानकारी नहीं हो तो किसी के विरोध करने से पहले उन बातों को, तथ्यों को जांच लें। अगर नहीं जांच पाते हैं तो किसी पे भरोसा रखें। और जितने भी लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट के लिए सोच रहे हैं या वेटिंग लिस्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों से मैं बस यही अपील करूंगा कि आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं, चाहे जैसे हो, पैनल तो निकलवा के रहूँगा। कमज़ोर इतना नहीं हो जितना समझ रहे हैं वो लोग। हाँ, फाइनेंशियली कमज़ोर हूँ लेकिन हिम्मत से कमज़ोर नहीं हूँ। हिम्मत से कमज़ोर रहता तो 1-2 वीडियोज़ में जो मेरे कमेंट्स आए हैं उस कमेंट को देखकर मैं चुप हो जाता, लेकिन आज तक इस पैनल निर्माण की मुद्दा को अगर मैं उठा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पीछे कारण है। मैंने मंत्री से भी बात किया है, मैंने कई लोगों से भी बात किया है, और वो सभी ने बोला है कि नहीं, अगर बहाली में लिखा हुआ पैनल निर्माण तो सरकार को देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो मैं निगेटिव इसके बारे में कभी नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं समझता हूँ कि किसी एक का जॉब लगना या किसी एक का किसी भी बहाली में इस प्रकार आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ये उन लोगों को नहीं पता जो सिर्फ पैसा खाना जानते हैं, चाहे वो कोई हो, डिपार्टमेंट का आदमी हो या बाहर का हो। मैं यही कहूँगा कि पैनल निर्माण एक सही चीज़ है, और जब विभाग ने, मैंने नहीं लिखा है, विभाग ने, बीसीसी ने इसमें लिखा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगले 4-5 साल तक ये बहाली नहीं आएगी, और उसमें जो खाली पद होंगे उस खाली पदों को लोगों को दिया जाए। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। रिपोर्ट मारना है, रिपोर्ट भी मार ले। रिपोर्ट देखिए, कभी भी रिपोर्ट जो यूट्यूब का होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो यूट्यूब के पास जो है एक कंप्लेन जाता है, फिर यूट्यूब उसको जांच करते हैं क्या इस रिपोर्ट में कोई पावर है या इसमें कुछ लॉजिक है। जब लॉजिक नहीं होता तो उस रिपोर्ट से सिर्फ वो बेदिमागी लोग का मतलब वो खुन्नस निकलने के अलावा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं तो अभी तक मेरे चैनल पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। फिलहाल पैनल निर्माण के ऊपर आप क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट जरूर करें। मेरा नंबर है 9934361602। इसके ऊपर आप लोग अगर ये खबर सही लगी हो तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कोई ना करे, प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं जवाब जरूर दूंगा। बाकी आप लोग वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर पढ़ा करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।